जय जय शनिदेव, जय जय भोलेनाथ, जय जय कान्हा, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय शिव शक्ति, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। भूल गए थे। जय जय शनिदेव। आप आ गए हो, सभी सुन रहे हो ना संदेश। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू आवाज सुनी शनि देव आए। डमरू आवाज सुनी शनि देव आए। अब न्याय फल बटेगा दिन रात भोले तेरे मंदिर में। न्याय का फल मिलेगा दिन रात भोले तेरे मंदिर में। डमरू आवाज सुनी कृष्ण जी आए। डमरू आवाज सुनी कृष्ण जी आए। अब बंसी बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। बंसी बजे दिन रात भोले तेरे मंदिर में। आप क्या देवी देवता के वरदान लेने के लिए तैयार हो? आपके दुखों को दूर कर, सारी चिंता को दूर कर अंत कर गए। अगले 24 घंटे की बात है। ये 24 घंटे में जो मिलेगी चमत्कारी उपाधि, ये योजना से प्रचंड जीत दिलाएगी। जो आपकी सफलता मिलेगी अद्भुत होगी। अद्भुत प्रेम विश्वास स्वयं भोलेनाथ ही बात बता गए। आपसे हो जो इस भविष्यवाणी के बहुत ही बड़ी है। ये संदेश बहुत ही बड़ी संदेश है। आपको ढूंढ ली, किसी तरह से आपको ढूंढ ही ली। आपको ढूंढ लेगी किसी की जिसके साथ हैं भोलेनाथ। वो अनाथ नहीं है। वो इस भयंकर दोष है। किसके साथ है भाई? अपना दोष हटा लेना। ये भोलेनाथ का आना हुआ है। 10 साल पुरानी है ये बात। आपने जीत के लिए शिव शक्ति को प्रभावित किया है। प्रभाव से, शिव शक्ति की प्रभाव से आपकी दोष हटाने के लिए 5 आदतें छोड़ देनी होगी और गुणगान शुरू करनी होगी। शनि देव भी कर गए वादा, दूर कर जाएंगे हर बाधा। शनि देव भी आपकी बाधा को दूर करने के लिए सुनो ना। जिस घर में सुनी जाएगी, चलाई जाएगी गुणगान टच यंत्र पर, यूट्यूब पर, आप ही
सबकी घर आपकी सबकी घर सुख समृद्धि आएगी। इस बार एक शब्द मिला लो और एक शब्द मिला लो, बन जाएंगे आपके सब काम, सब चौंक जाओगे। आज ऐसी है प्रेम विश्वास की आस, जो बिल्कुल ही अंजाम कर अजमा कर देख लो। भाग्य चमक जाएगी, घर में बहुत दिनों बाद खुशियाँ आएगी, जिसे चमकाने के लिए साक्षात भोलेनाथ को आना पड़ा है। आपकी खुशियाँ आ ही रही है। भगवान के सहारे ही शुरू करते हैं सब, और उतर जाती है पार, उतर जाते हैं सब पार। अगर सहारे की ज़रूरत है तो सहारा लेना ही पड़ेगा। शुरुआत जिस काम के लिए करो, पार उतर जाओगे। आज मनोकामना पूरी करो, पुकार लो, प्रफुल्लित कर पावरफुल बना देंगे, बना जाएंगे भोलेनाथ। ये भागवत की कथा की सुनने से कान्हा राधा की विशेष प्रभाव, विशेष कृपा अवशेष मिलेगी। आपको भागवत सुनने की ज़रूरत है, अवश्य सुने, अवश्य। और अभी तो महाशिवरात्रि है, तो एक जो कथा है, दीनबंधु एक बहुत ही लाचार और अकेला दुख भरा मनुष्य था। ये मानव जाति में हर प्रकार के लोग, हर कष्ट, हर सुख समृद्धि वाले भी, सभी प्रकार के लोग हैं। ये कलयुग है और यहाँ पर ही सब सजा भी है, खुशियाँ भी है, उदासीनता भी है और सहनशीलता भी इसी युग में सबसे ज़्यादा है। अभी के मानव में बहुत ज़्यादा सहनशीलता भी है। ये जो दीनबंधु था, महसूस आसपास के जो लोग थे, बहुत ही उसे दुख भरी दिन को कहना था कि उसे सभी अपशगुन कह कर भगा देते थे। वो किसी से बेचारा कह भी नहीं पाता था। मनहूस उसका असली नाम ही पड़ गया था, असली नाम रख दिए थे लोग। सहते सभी जगह से भगाने और अपमान सहते सहते भोलेनाथ के को पुकार लगा बैठा। सभी पर्व उसके लिए बेकार था, तो भोले के मंदिर से आवाज आई और बहुत ही भजन कीर्तन और भीड़ थी। बहुत सारे लोग प्रसाद ले लेके जा रहे थे, पर उसके पास तो कुछ नहीं था। वो बोला, मैं अभागा, क्या चढ़ा सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जाकर बैठकर देख ही सकता हूँ। सिर्फ जाके मंडी
मंदिर के द्वार पर बैठकर देख रहा था और रो रहा था। इतने में पंडित जी आके भगाकर अपना कर्म बिगाड़ लिए। पंडित जी का भी कर्म बिगड़ गया, वो भगा दिए और बिगाड़ लिए। आज जब आई शिवरात्रि की रात हो गई, बेचारा बैठा देखता सोचता रहा, शिवरात्रि तो उसके पास कुछ नहीं था चढ़ाने का, तो मंदिर में जा पहुंचा और अपना सारा अनकही पीड़ा बाबा को कह कह कर अपनी व्यथा जो सुना डाला। मेरे हिस्से में ही इतनी दुख है, क्यों भूख सह रहे हैं। भूख चाहे न हो जाता, काम कोई देना नहीं चाहता, काम भी कोई देना नहीं चाहता था। भूख सहा नहीं जाता, काम कोई देना नहीं चाहता। करूं तो क्या करूं करके एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि माँ का शेर गरजता हुआ आने लगा। बेचारा रो और डर गया। शेरवा गरजे डरवा लागे लाए माई, शेरवा गरजे डरवा लागे लाए माई, बरजी नयापन शेरवा दर्शन करे दीन माई। कहकर बेचारा पेड़ पर चढ़ गया, रोते हुए पेड़ पर चढ़ गया। रात हो गई, सवेरा का इंतजार करने लगा। पेड़ पर ही रोता रहा, भूख के मारे। करता तो क्या करता, पत्ता तोड़ तोड़ कर कुछ खा रहा था, कुछ नीचे गिर रहा था। फिर साथ साथ में आंसू भी बहा रहा था, तो आंसू और पत्ता मिलकर जब बाबा के सर पर चढ़ रहा था, बाबा उस पेड़ के नीचे उसकी पुकार सुनकर आ गए थे। बहा रहा था तो आंसू गंगा जल बन गया और बेलपत्र समझो बाबा का पुराना अच्छा स्वच्छ आहार, प्रिय आहार बाबा का। उसे तो पत्ता ही नजर आ रहा था, वो तो पेड़ भी नहीं जानता था किस चीज का पेड़ है, डर से चढ़ गया था। पर ये माँ की महिमा, माँ की रचना थी। माँ को अपने बच्चे की आंसू देखी नहीं गई, माँ को दुख सहा नहीं गया। माँ ही होती है जो बच्चों को अपना दुख देकर भी उसकी सहारा बन जाती है। तो ही माँ अपना शेर को भेज दी, बाबा खुश हो जाएंगे। ये तो बेल के पत्ते से बहुत ही खुश होते हैं। और आंसू उसका गंगा जल बन ही गया। बाबा का प्रिय आहार उसे पता भी न था, जानने पर दूर से ही शिवरात्रि का नज़ारा देख रहा था। पेड़ पर चढ़कर माँ अपने बच्चों को कैसे रोता देख सकती थी। अपनी सवारी से डराकर पेड़ पर चढ़ा दी। भोलेनाथ को खुश करने का आसान सा तरीका माँ ढूंढ ली और उसे पेड़ पर चढ़ा दी।
बिलवा के पतिया में कवन गुण हो सिवा गई ले लो भाई। बिलवा के पतिया में कवन गुण हो भोला गई ले लो भाई। भोलेनाथ तो साक्षात दर्शन दे दिए, साक्षात प्रकट हो गए। फिर क्या ही कहना था। ये चतुर्दशी का था सवेरा, दीनबंधु के जीवन का आ गया सवेरा। जीवन का जो मुख्य हुआ नया सवेरा, इसलिए चतुर्दशी का को बिना पूजा किए पारण न करें। कितने खुश होते हैं। चतुर्दशी को ही दीनबंधु को दर्शन दिए और उसका नया जीवन दिए, नया सवेरा हुआ। तो चतुर्दशी की महान पूजा आप सबको क्या क्या दे जाएगा, आप सब वर्णन नहीं कर सकते हो। इतनी सुंदर प्रभावशाली चतुर्दशी की पूजा है। बहुत सारे भक्त रोज ही जल ढालते हैं। बहुत ही भक्त हैं भोले बाबा के, रोज चढ़ाते हैं जल पर। हर दिन की नई सवेरा, नई जल, नई सोच, नई विचार होती है। तो जिस दिन की जैसी प्रभावशाली दिन भी चुनी गई है ना, तो ये बहुत ही प्रभावशाली दिन है। अपनी नई सवेरा का करते हो इंतजार, करते हो स्वागत बार बार। मोर भोला के मनाई ले, ओ भोलेनाथ मोर भोला के मनाई ले, हो मोर जोगिया के मनाई ले। ये भोलेनाथ को शनिदेव, कान्हा सभी आ गए हैं शिवरात्रि को शिव मंदिर। सभी को मिलेगा न्याय, सभी को मिलेगा राधे कृष्ण का प्यार और भोलेनाथ का सहारा। जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ नहीं है। सभी को अपनी अपनी सहारा का करना है इस्तेमाल। जो दिए हैं टच यंत्र, उसे जरूर ही जरूर इस संदेश को सुनना है और अपनी दिनचर्या को शुद्ध करने का बहुत ही नया और अच्छा सा संदेश ये भोलेनाथ के मुख से निकला हुआ जो संदेश है। और मेरी सोची समझी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है दीनबंधु की। वो बंधु था पर लोग उसे बंधु नहीं बना रहे थे, उसके सब दुश्मन बन चुके थे। तो भोलेनाथ ऐसा किए कि सारा जग उसका बंधु बन गया। इतने पवित्र और उपकारी दिन को सुनना है, जरूर ही इस संदेश को सुनना है। इस शनिवार का, शनिदेव का दिन और रविवार को शिवरात्रि, कितना सुहावन दिन होगा। छुट्टी का दिन है रविवार। सभी को, सभी बच्चे भी घर में, सभी ऑफिस वाले भी घर में, सब सर्विस वाले भी घर में। कितनी अच्छी दिन है भोला को मनाने के लिए। भोला मान जाएंगे, सारा जीवन का सुधर जाना इसी पल में तय है। बस 24 घंटे की बात है। 24 घंटे में आपकी जीवन की नैया बस किनारे लग जाएगी।
और किनारा बहुत ही सुखद है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रभावशाली है। एक किनारे का इंतज़ार सभी को रहता है। सभी अपने अपने परिवार के साथ इस किनारे को ढूंढते हैं जो शांति प्रगति के लिए ही उपलब्ध है। सभी चाहते हैं शांति। एक किनारे, एक भवन में शांति मिलेगी जब आप करोगे टच और सुन लोगे भक्ति गुणगान। सुननी जरूरी है, ये जरूरी है सुननी। कोटि कोटि पर